टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं लिकोरिया के बारे में, जिससे आप सब ने धात के नाम से भी सुना होगा। तो लिकोरिया एक्चुअली एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मोस्टली आपको हर किसी में देखने के लिए मिलेंगी और इसके बारे में लोग जानते तो हैं बट इसके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और एंड में कुछ मेडिसिन भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मोस्टली हमने लिखा होगा कि धात का इलाज करवाइए या धात पड़ रही है उसका इलाज करवाइए। तो हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में ये होती क्या है। तो ये जो धात होती है या जिसे हम लिकोरिया के नाम से भी जानते हैं, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन फीमेल प्रॉब्लम है। मतलब कि इसे मैं नॉर्मल शब्दों में कहूँ तो आपने वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं, हम इसे वाइट डिस्चार्ज होता है। ये बहुत तरह का हो सकता है। कभी कभी वैसे थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज होना, एक 1 स्पून या 1 टीस्पून इज़ नॉर्मल, बट बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होना जो होता है ना, वो नॉर्मल नहीं होता है। तो वाइट डिस्चार्ज एक्चुअल में होता क्या है? जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो एक्चुअली नॉर्मल हमारे जो वेजाइना है उसको क्लियर करने का एक मेथड है, हमारी बॉडी जो करती है। बट अगर ये एक्सेस में हो रहा है तो इसके पीछे कोई कॉज होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं और कुछ पैथोजेंस होते हैं, कुछ फंगस हो सकती है या कुछ प्रोटोजोआ हो सकते हैं जिसके कारण ये होता है। और ज़्यादातर फीमेल्स जो होती हैं ना, वो इसका कुछ इलाज ही नहीं करती हैं। तो ये वाइट डिस्चार्ज कब जो होता है पैथोजेनिक होता है, मतलब कि कब हमें इसका इलाज करवाना है और कब ये नॉर्मल है। अगर आपको थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, 1 चम्मच या उससे थोड़ा 1-2 चम्मच के आसपास, तो इट्स ओके। बट अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, इतना जितना पीरियड्स आते हैं या उसमें आपको उससे जलन हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन जैसे आ रहा है, या उसका जो कलर है वो एकदम येलो हो गया है, बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, एग के जैसा भी होता है वाइट डिस्चार्ज, उस तरह का हो गया है, उसमें आपको ब्लड देखने के लिए मिल रहा है या कुछ और देखने के लिए मिल रहा है, तब आपको किसी से कंसर्न करना है या मेडिसिन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। तो अब बात करते हैं उन होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि वाइट डिस्चार्ज जो है ना उससे आपको हेल्प करती हैं, मतलब उससे आपको बचाती हैं। तो सबसे पहली जो मेडिसिन है ना वो है एल्यूमिना। अब एल्यूमिना जो मेडिसिन है, इसका जो वाइट डिस्चार्ज होगा ना, एक्चुअल में वो बहुत एक्यूरेट होगा और ऐसा ज़्यादा होगा ना कि जहाँ से निकलेगा ना, मतलब बर्निंग प्रोड्यूस करेगा। आपकी थाइज़ में जहाँ पे भी ये डिस्चार्ज लगेगा ना, वहाँ आपको बहुत बर्निंग होगी, बहुत ज़्यादा जलेगा। और जैसे मतलब कि अगर हम ऐसे पानी डालते हैं कहीं से, तो एकदम ऐसे पानी जाता है ना, तो जैसे पानी जैसे बहेगा ना जहाँ से, वहाँ से आपको बर्निंग प्रोड्यूस करेगा। तो ऐसी डिस्चार्ज जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ आपको बर्निंग मिलती है, वहाँ पे आपको एल्यूमिना यूज़ करना है। एल्यूमिना आप ले सकते हैं 30 पोटेंसी में, दिन में 3 बार लीजिएगा, 5 ड्रॉप क्वार्टर कप ऑफ वाटर में। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो हमारी है बोरॉक्स। बोरॉक्स का एक बहुत अच्छा सिम्टम्स है कि इसके जो डिस्चार्ज होंगे वो ऑफकोर्स बर्निंग ईची होंगे, ग्रेट होंगे, बट साथ ही साथ इसके जो डिस्चार्ज होंगे ना, उसमें एग्स के जैसे आपको मिलेंगे। वाइट छोटे छोटे ऐसा लगेगा जैसे रेत होती है ना, ऐसे छोटे छोटे दाने मिलेंगे आपको। तो इन दैट केस आप जो है ना बोरेक्स लेंगे। बोरेक्स भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है एंड देन इसे भी आप जो है ना वो ले सकते हैं दिन में 3 बार, 5 ड्रॉप्स क्वार्टर कप ऑफ वाटर में। देन नेक्स्ट मेडिसिन हमारी जो आज की है वो कैलकेरिया कार्ब। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स रहती हैं जो फैटी होती हैं, फ्लैबी होती हैं, अच्छी खासी होती हैं, बट स्टिल उनके अंदर वीकनेस होती है। तो ऐसी फीमेल्स जिनको वीकनेस के कारण या जिनको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत चक्कर आता है, डिजीनेस रहती है, प्लस उनको वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो वहाँ पे आप जो है ना, वहाँ पे आप कैलकेरिया कार्ब यूज़ करेंगे। या हो सकता है वो लीन थिन हो, एकदम पतली हो, या बचपन में मोटी थी अब पतली है, या बचपन में बहुत पतली थी और अब मोटी है एकदम, तब भी आप जो है ना कैलकेरिया कार्ब ले सकते हैं। इसे भी आपको लेना है 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, और साथ में इसे लेके देखिए 3 या 5 डेज तक आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो आज की हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है क्रियोसोट।
जब आपके थाइस जो है ना, जब लिकोरिया आपको हो रहा है या धात पड़ रही है, उसके साथ आपको थाइस के बीच में बहुत बर्निंग हो रही, ईचिंग हो रही, इतनी ज़्यादा खुजली लग रहा है खुजा डालो, एकदम आपने खुजा खुजा के लाल भी कर दिया वहाँ पे, तो वहाँ पे हमें क्या करना है ना, वहाँ पे हमें लेनी है क्रियोसोट। क्रियोसोट मतलब कि आपको इतना ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज जहाँ जाएगा ना वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होगी और खुजा खुजा के ना आपने रेड कर दिया होगा, जैसे मेरे को यहाँ पे रेड है ना, ये मच्छर के काटने की वजह से ऐसे आपको रेड रेड दिखेगा आपके थाइस के बीच में, एकदम रेड रेड और ईची ईची टाइप का, तो वहाँ पे आपको क्रियोसोट लेनी है होगी ना। उसे भी आप 30 पोटेंसी में लेंगे, दिन में 2 बार ही लेंगे, इसे 3 बार नहीं लीजिएगा, दिन में 2 बार लीजिएगा, और वही 5 ड्रॉप्स लेना है आपको क्वार्टर कप ऑफ वाटर में, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं। देन नेक्स्ट इज जो हमारी आज की मेडिसिन है वो है सीपिया। सीपिया भी आपको लेनी है 30 पोटेंसी में, और सीपिया ना वहाँ पे ज़्यादा अच्छा असर करेगी जहाँ पे जो मीनोपॉज है ना उस कंडीशन, मतलब कि आपके जो मेंसेस हैं बंद होने वाले हैं, आपकी एज 45 के ऊपर है, 50 के 45 से 55 के बीच की एज है आपकी, 60 के बीच की, अब मैं कहूँ 45 से 65 के बीच की एज है फीमेल्स की, उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो वहाँ पे आप सीपिया ले सकते हैं। सीपिया 30 लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको जो भी सिम्टम्स आ रहा हो, मैंने इसके पहले जो मेडिसिन बताई हैं उन मेडिसिन में से जो सिम्टम्स आ रहा हो वो मेडिसिन भी साथ ही साथ लीजिएगा। 5 ड्रॉप्स लेना है दिन में 3 बार क्वार्टर कप ऑफ वाटर में। देन नेक्स्ट जो है ना वो है हमारा पल्सिटिला। जैसा कि मैंने कहा सीपिया जो है वो मीनोपॉज के कंडीशन में लें, तो पल्सिटिला उस कंडीशन में लें जहाँ पे मिनाकी के टाइम पे, या हम कहें कि 15-12 साल से लेके या 15 साल की लड़के 20 के पहले तक की जो है उन्हें अगर मीनोपॉज आ रहा है, 18 के पहले की है, ऐसी एज है आपकी, तो वहाँ पे आप पल्सिटिला यूज़ करेंगे। मतलब मीनोपॉज बोल रही हूँ, मिनाकी आई, अभी मेंसेस आना स्टार्ट हुए हैं, या 12 साल से लेके 20 साल तक कई लोगों को आते हैं, कई को 18 में, कई को जल्दी भी आ जाते हैं। तो अभी अभी आपके मेंसेस स्टार्ट हुए हैं एंड आपको लिकोरिया हो रहा है, उसके पहले भी हुआ था, बाद में भी हो रहा है, बीच बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तब भी आप जो है ना पल्सिटिला ले सकते हैं। इसे भी 30 लेना है, पल्सिटिला 30 दिन में 3 बार लेना है, 5 ड्रॉप्स क्वार्टर कप ऑफ वाटर में। बात हो गई लिकोरिया की। अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ ये मेडिसिन तो हम ले ही रहे हैं, हमें और क्या क्या करना है कि जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ अकेले मेडिसिन लेने से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आपको केयर करनी होगी, आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना होगा, आपको कोशिश करनी होगी कि आप वहाँ पे ज़्यादा मतलब कीलापन ना बने रहने दें। अगर आपको ज़्यादा लिकोरिया हो रहा है तो आप पैड वगैरह का यूज़ कर सकती हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, वहाँ पाउडर मत लगाइए, कोई मॉइस्चराइजर कोई क्रीम मत लगाइए। जब भी आप नहाती हैं या टॉयलेट यूज़ करने जाते हैं ना, तो उस टाइम पे उस एरिया को वॉश करिए अच्छे से, देन उसे ड्राई कर लीजिए, एंड देन आप जो अगर आपको अंडरवेयर आपका गीला है ना तो भी उसे वियर ना करके आप जो है दूसरी अंडरवेयर पहन लीजिए, दूसरी अंडरवेयर वियर कीजिए। साथ ही साथ आपको एक कोई भी वेजाइनल वॉश ले सकते हैं, आप उसे वॉश करिए। नहीं अगर किसी वेजाइनल वॉश आपको सूट कर रहा है ना, वैसे एसबीएल का एक बहुत अच्छा वॉश वी वॉश आता है, उसकी मैं पिक लगाऊंगी यहाँ पे, आप देखिएगा। अगर आप वो भी यूज़ नहीं कर सकते ना तो डायरेक्ट पानी से आप वॉश कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारी बॉडी का साबुन का पीएच अलग अलग होता है और वजाइना का पीएच अलग होता है, और अगर आप सोप से वॉश करेंगे, किसी शैम्पू से वॉश करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए बहुत अच्छा वॉश लेना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं तो आप मेडिकेशंस लीजिए, साथ ही साथ सिर्फ पानी से वॉश कीजिए और सफाई का ध्यान रखिए, गीलापन नहीं बनने दीजिए, कोई मॉइस्चराइजर नहीं लगाइए, साथ में गीले अंडरगारमेंट्स भी यूज़ मत कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड कमेंट कीजिएगा आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि रोज़ इसी तरह के वीडियो ला सकूं मैं।